तो बच्चों वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो स्किप करने से आपका ही लॉस है, क्योंकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन ट्विस्ट करता है ना, वो आपको मेरे नोट में मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीप पासवान उर्फ आपके अपने जग्गू भैया, और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इको विद जग्गू में। उम्मीद है बच्चों आप लोग सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आपकी गर्मी की छुट्टियां हो चुकी होगी। तो समर वेकेशन को वेकेशन की तरह नहीं लेना है। घूमना फिरना चलिए ठीक है, लेकिन इस वेकेशन को अच्छे से यूटिलाइज करना है। यही एक महीना में आप जो भी आपका प्रीवियस क्लासेस हो चुका है उसको अच्छे से पढ़ सकते हो, उसका प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। तो बच्चों पिछले वीडियो में हम लोगों ने नेशनल इनकम को मेजर करने का सबसे पहला मेथड पढ़ा था, वैल्यू एडेड मेथड। आज के इस क्लास में हम लोग दूसरा मेथड करने जा रहे हैं। तो देर नहीं करते हुए जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं नेशनल इनकम को मेजर करने का दूसरा मेथड। तो नेशनल इनकम को मेजर करने का पहला मेथड हम लोग सीख चुके हैं। आज हम लोग करेंगे दूसरा मेथड, जो कि है इनकम मेथड। इसी को शेयर मेथड बोलते हैं, या फिर इसी को फैक्टर पेमेंट मेथड बोलते हैं। आपको अनदर नेम एकदम से याद रखना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी मेंशन कर सकता है। तो नेशनल इनकम को मेजर करने का दूसरा मेथड क्या है? इनकम मेथड, या इसको शेयर मेथड बोलते हैं, या फैक्टर पेमेंट मेथड बोलते हैं। तो नेशनल इनकम को मेजर करने का सबसे इजीएस्ट मेथड क्या है? इनकम मेथड, ठीक है। ऐसा क्यों है? ध्यान से देखिएगा। जैसा मैंने कि आपको पहले क्लास में बताया था, इससे पहले वाले, कि किस मेथड में क्या निकालते हैं वो याद रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इस मेथड में हम लोग निकालते हैं एनडीपीएफसी। क्या निकालते हैं? एनडीपीएफसी। और बच्चों एक बात ध्यान रखना है, एनडीपीएफसी को ही हम लोग डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। क्या निकालते हैं इनकम मेथड में? एनडीपीएफसी। और एनडीपीएफसी को ही क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम। कैसे निकालते हैं भाई? फॉर्मूला क्या है? सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर मेथड में कोई ना कोई ऐसा टर्म है जो कि सबसे ज्यादा परेशान करेगा। इनकम मेथड में ये वो टर्म है। तो हम लोग एक एक करके समझते हैं कि आखिर ये सब होता क्या है, निकालते कैसे। सबसे पहला देखिए क्या सीओई। इसको हम लोग बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? सीओई। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सीओई। तो इसके बारे में क्या बात याद रखना है? अगर डायरेक्टली दे दिया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर डायरेक्टली नहीं दिया तब क्या करोगे? वेजेस एंड सैलरीज प्लस ऐड करते हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इसको शॉर्ट में आप ESSS बोल सकते हो। यानी कि अगर सीओई दे दिया तब तो कोई बात नहीं, अगर सीओई नहीं देगा तब क्या करोगे? वेजेस एंड सैलरीज और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन को क्या करना है? ऐड कर देना। जैसा ही ये दोनों को ऐड करोगे आपको क्या मिल जाएगा? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो इसके बारे में आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान रखिएगा, कंपनसेशन का जब बात आएगा तो एम्प्लॉइज लेंगे। मतलब क्वेश्चन में क्या करेगा? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स दोनों दे देगा। तो हमको कंपनसेशन जब भी लिखा रहेगा तो किसका लेना? एम्प्लॉइज का। दूसरा बात क्या याद रखेंगे? जब कंट्रीब्यूशन का बात आएगा, जब किसका बात आएगा? कंट्रीब्यूशन का, तो किसका लेंगे? एम्प्लॉयर्स का। मतलब सिर्फ दो बात आपको ध्यान रखना है, कंपनसेशन जब रहेगा तो एम्प्लॉइज का कंपनसेशन लेते हैं, और कंट्रीब्यूशन जब रहेगा तो एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन लेते हैं। ठीक है, तो पहला ये बात आपको समझ में आ गया कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दे दिया तो ठीक है, नहीं देगा तो वेजेस एंड सैलरीज और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन को ऐड कर देंगे। चलिए अब आते हैं दूसरा टर्म में जो सबसे ज्यादा आपको
परेशान करेगा। क्या है भाई? ओएस। फुल फॉर्म क्या है इसका? ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या है? ऑपरेटिंग सरप्लस। दे दिया तब तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं देगा तो भी कोई बात नहीं, बहुत इजी है। क्या करना है आपको? रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस रॉयल्टी, ये तीनों को क्या करना, चारों को क्या करना है? ऐड कर देना। ध्यान दीजिएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया तो ठीक है, नहीं देगा तो रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस रॉयल्टी। रॉयल्टी बहुत बार नहीं देता तो उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेनली क्या ऐड करना है? रेंट को, इंटरेस्ट को, प्रॉफिट को, रॉयल्टी दे दिया तो रॉयल्टी को भी क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। जैसे ही रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी ऐड करेंगे आपको क्या मिल जाएगा? ऑपरेटिंग सरप्लस। तो बोलोगे भैया, आप बोले कि सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, तो बहुत ईजी है। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आएगा कि प्रॉफिट नहीं गिवन रहेगा। ठीक है, प्रॉफिट गिवन नहीं रहेगा, तब क्या करना है? तब प्रॉफिट कैसे निकालना? प्रॉफिट दे दिया तब तो कोई बात नहीं, प्रॉफिट अगर नहीं दिया है तब क्या करोगे? डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट टैक्स प्लस कॉर्पोरेट सेविंग्स, ये तीनों को ऐड कर देंगे। क्या क्या है? प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? डिविडेंड प्लस सीटी, कॉर्पोरेट टैक्स को शॉर्ट में सीटी बोलते हैं, तो डिविडेंड प्लस सीटी प्लस सीएस, ये तीनों को जैसे ही ऐड करोगे आपको क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट। और यही प्रॉफिट का यूज कर देंगे ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने में। तो ध्यान क्या रखना है? सबसे पहला, ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया तब ये चारों में से किसी को ले लेंगे। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया तो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी को ऐड कर देंगे। इसमें भी फिर क्या ध्यान देना? प्रॉफिट दे दिया तो कोई बात नहीं, प्रॉफिट अगर नहीं दिया है तब आपको ध्यान में रखना है डिविडेंड प्लस सीटी प्लस सीएस, तीनों का क्या कर दोगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भाई फिर हमारा? एम आई। ये तो बहुत इजी है, मिक्स्ड इनकम। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मिक्स्ड इनकम। ये नहीं घुमाता जाता, ये जनरली आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दे देता है। अगर दे दिया तो ठीक है, नहीं देगा तो उसको जीरो कंसीडर कर लेंगे। तो मिक्स्ड इनकम का मतलब क्या होता है? बस ये देख लीजिए, इसका मतलब होता है इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। इसका मतलब क्या? अब जैसे मान लीजिए हम, ठीक है, अगर हम किसी कोचिंग में पढ़ा रहे हैं और हमको किसी कोचिंग के थ्रू पैसा मिल रहा है तो मिक्स्ड इनकम में नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम, मेरा खुद का कोचिंग है और खुद को हमको पैसा मिल रहा है, ठीक है, मतलब हमको किसी आउटसाइडर से पैसा नहीं मिल रहा है तो उसको मिक्स्ड इनकम मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर, तो मान लीजिए अगर किसी हॉस्पिटल में काम कर रहा है और वहां से इसको सैलरी मिल रहा है तब ये मिक्स्ड इनकम में नहीं आएगा, लेकिन अगर ये खुद का क्लिनिक चला रहा है तब इसको किस में लेंगे? मिक्स्ड इनकम में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बात क्या है? सिंपल सा इतना ही है कि एनडीपीएफसी कैसे निकालोगे? सीओई, ओएस और एमआई को जोड़ देना। सीओई के बारे में क्या कहानी पढ़े हम लोग कि दे देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो वेजेस एंड सैलरीज और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन को ऐड कर देना। ऑपरेटिंग सरप्लस पे ही पूरा ध्यान रहना चाहिए, जब इस मेथड से बनाएंगे तो पूरा फोकस ऑपरेटिंग सरप्लस पे। दे देगा तो ठीक है, नहीं दिया तो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रॉयल्टी को ऐड कर देंगे। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि प्रॉफिट क्वेश्चन में नहीं देता है तो जीरो नहीं मान लेंगे क्योंकि इसके अंदर का आइटम्स दिया रहेगा। तो प्रॉफिट कैसे निकालोगे? डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट टैक्स यानी सीटी प्लस कॉर्पोरेट सेविंग्स यानी कि सीएस, तीनों को जोड़ देंगे। और मिक्स्ड इनकम डायरेक्टली दे देता है जिसको बोलते हैं इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। बस इतना सा बात याद रखना है और मेथड कंप्लीट। तो बच्चों वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो स्किप करने से आपका ही लॉस है, क्योंकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन ट्विस्ट करता है ना वो आपको मेरे नोट में मिल जाएगा। तो अगर आप वीडियो स्किप कर जाते हो तो आपको वो सारा क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं पता चलेगा जो कि आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे इस मेथड में ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने क्या सीखा कि सीओई दे दिया तो ठीक है, नहीं देगा तो वेजेस एंड सैलरीज और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन को ऐड कर देंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया तो ठीक है, नहीं देगा तो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रॉयल्टी को ऐड कर देंगे। बट आपको एक बात ध्यान में रखना है, हम लोग क्या सीखे कि प्रॉफिट अगर नहीं देता तो कैसे निकालते थे? डिविडेंड प्लस सीटी प्लस सीएस। सीबीएसई क्या करता है ना कि एग्जाम में क्वेश्चन को ट्विस्ट करेगा, अब कॉर्पोरेट सेविंग नहीं दे करके उसका दूसरा नाम दे देगा। तो आपको नोट कर लेना है कॉर्पोरेट
सेविंग्स का अनदर नेम क्या क्या है, इसके जगह पे ये दे सकता है रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग ही मेरा क्या है, कॉर्पोरेट सेविंग्स, या इसको बोलते हैं हम लोग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, ठीक है, या इसको बोलते हैं सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर्स। यानी आपको याद क्या रखना है कि कॉर्पोरेट सेविंग अगर दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो उसका दूसरा नाम दे सकता है। तो क्या क्या हो जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, या फिर सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। यानी जब हम लोग प्रॉफिट निकालते थे तो उसमें क्या क्या ऐड करते थे, डिविडेंड प्लस सीटी प्लस सीएस। तो सीएस नहीं दे करके बाकी ये सारा कुछ आपको दिख सकता है। तो रिटेन्ड अर्निंग अगर दिया तो कंफ्यूज मत होइएगा, यही आपका क्या है, कॉर्पोरेट सेविंग है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ही क्या है, कॉर्पोरेट सेविंग है। और सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर ही क्या है, आपका कॉर्पोरेट सेविंग्स है। बस इस मेथड में यही बात आपको समझना है और याद रखना है, और आपका दूसरा मेथड कंप्लीटेड। तो बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को आज का क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। अब अपना बुक निकाल करके अच्छे से मेथड को अगर समझ में आ गया है तो सोल्ड अनसोल्ड सारा न्यूमेरिकल्स आप बनाना शुरू कर दो। और न्यूमेरिकल्स बनाने के बाद भी अगर कोई भी डाउट आपको आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब करा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलेंगे जल्दी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड जय हिंद।